सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 6 से आज 10 तक करेंगे। ठीक है, लास्ट के 4 क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं मैं, क्योंकि वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग के 10 सीख जाएंगे तो लास्ट के तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं चाहता भी हूँ कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ाए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हमारे 5वें पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 के आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स -1 की। किसकी निकालनी है? tan इनवर्स -1 की। ठीक है, tan इनवर्स -1 की। तो क्या करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज में निकालने के लिए? सबसे पहले आपका रेंज का पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से? tan थीटा इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा हमारे पास? थीटा की, आप tan थीटा की रेंज जानते हैं। tan थीटा की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। ठीक है, tan थीटा की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेकर +π/2, यानी कि ये थीटा जो है ये +π/2 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 तक लाई करता है। ठीक है, थीटा क्या है? -π/2 से लेकर +π/2 से लाई करता है। बट इसमें एक खास बात क्या है कि यहाँ पे हम इन दो वैल्यूज को, इन दो रेडियंस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि -π/2 और +π/2 हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम क्या इंक्लूड करते हैं? इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, जैसे -90 के आगे क्या आएगा? -80, -70। हम लोग आज क्लोज जाते जाएंगे 0 डिग्री के। ठीक है, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10 एंड देन 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10, 20, 30 ऐसे 90 तक। ठीक है, हालांकि 10, 20, 30 ये नहीं होता है। क्या होता है? 90 के बाद क्या आएगा? 45। 90 के बाद -60, फिर -45, फिर आपका आएगा -30, देन 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री। ठीक है, तो अब बात करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू -1 की। ठीक है, हमें क्या पता है? tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। और किसमें 45 और इसमें किसकी वैल्यू 1 होती है? -1 किसके इक्वल होती है? ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम करते रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल tan में -1 की वैल्यू किसकी होती है? 135 डिग्री की। किसकी होती है? tan 135 की वैल्यू क्या होती है? -1। tan 45 की वैल्यू -1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और tan 135 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे tan 135 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हम किसको कन्वर्ट करने वाले हैं? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो रेंज के अकॉर्डिंग रेंज के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही? -π/2 से +π/2 के बीच में। क्या -π/2 से +π/2 के बीच में क्या हमारा 135 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं भैया, 135 तो नहीं आने वाला है। -90 से +90 के बीच में आपका 135 तो कैसे भी नहीं आएगा। तो हम कौन सा इंक्लूड करेंगे? 45 डिग्री। क्या इंक्लूड करेंगे? 45 डिग्री। तो 135 हम नहीं इंक्लूड करेंगे। अब हमको किसको कन्वर्ट करना है रेडियन में? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? π/180 इंटू 45, π/1 45। ठीक है, इसको कितने टाइम ले जाएंगे? 15 से ले जाइए 3 टाइम। 15 से ले जाएंगे इसको, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 3 4 जा 12। तो आपका क्या निकल के आएगा? π/4 निकल के आएगा। π/4 निकल के आएगा, यानी कि हम tan π/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 के इक्वल। tan π/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 के इक्वल। और tan -π/4 को क्या लिख सकते हैं? -1 के इक्वल। tan -π/4 को क्या लिख सकते हैं? -1 के इक्वल। तो चलिए जरा क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया गया है? tan इनवर्स -1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे? tan -π/4, -π/4। और मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था,
जब भी आपका tan इनवर्स tan से मल्टीप्लाई होता है तो 1 बना देता है, और आंसर में आपका क्या बचेगा, थीटा, यानी कि -π/4 बचेगा, -π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था। रेंज को आपका पता होना जरूरी होता है, ठीक है। सो रेंज हमारी tan इनवर्स थीटा की -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडेड एवरीथिंग एक्सेप्ट -π/2 एंड +π/2, ठीक है। तो tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है, tan 135 की वैल्यू क्या होती है, -1, लेकिन tan 135 हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में लाइन नहीं करता है, इसलिए हम tan 135 को नेग्लेक्ट करते हैं, हम क्या लेते हैं, tan 45। इस 45 को रेडियन से, इस 45 को डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो π/4 निकल के आया, ठीक है। तो tan -π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, -1, और यहाँ पे tan इनवर्स -1 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan -π/4, और tan इनवर्स से tan 1 बन जाएगा। आंसर में क्या आएगा आपका, एंगल जो भी होगा, और एंगल में क्या है, -π/4, तो इसका आंसर -π/4 आपका निकल चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोला गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/3, sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, हमको रेंज का पता होना जरूरी है, रेंज का पता होना हमको जरूरी है। रेंज जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेंज का पता होना उतना ही जरूरी है जितना अगर हम कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमारा रेंज ही पता होना बहुत जरूरी है। तो सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, जरा देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सेक इनवर्स 2/√3 को किसके इक्वल मान लेंगे, थीटा के इक्वल, ठीक है। अब ये थीटा की बात, अब यहाँ से एक स्टेप और करेंगे, वो क्या हो जाएगा, थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2/√3 के इक्वल, 2/√3 के इक्वल। अब ये थीटा की बात करते हैं, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है भाई, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो ये थीटा जो है वो आपका 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में, एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। ये रेंज होती है आपकी सेक इनवर्स एक्स की, ये रेंज होती है किसकी, आपकी सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स एक्स आपका लाई करता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, इंक्लूडेड 0 एंड पाई एज वेल, और एक्सेप्ट -π/2, मतलब 0 और पाई की वैल्यू को इंक्लूड करना है, उनके बीच की वैल्यू को इंक्लूड करना है, बस छोड़ना किसको है, π/2 को, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं 2/3 किसकी वैल्यू है सेक इनवर्स में, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/3 होती है, और किसकी होती है, सेक 150 की वैल्यू -2/3 होती है, ठीक है। सेक 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -2/3, -2/√3, एंड सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। अब हम इसमें इंक्लूड किसको करने वाले हैं, अब हम इसमें इंक्लूड किसको करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे 60 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 30 होगा, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें हम इंक्लूड किसको करने वाले हैं, क्या हम 30 को इंक्लूड करेंगे या हम 150 को इंक्लूड करेंगे। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या है, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। अगर क्वेश्चन में -2/√3 होता तो माइनस ये 150 को इंक्लूड कर लेते, क्वेश्चन में प्लस है तो हम 30 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो 30 को भी इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिए पहले, ठीक है। तो π/180 इंटू 30, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3/6 तो π/6 आपका निकल के आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 150 को हटा दीजिएगा, यहाँ पे कोई 150 का काम नहीं है। सेक π/6 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 के इक्वल होगी। यहाँ से एक कंक्लूजन हमें क्या पता चलेगा कि सेक इनवर्स 2/√3, यानी 2/√3 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सेक π/6, क्या लिख सकते हैं, सेक π/6। सेक इनवर्स से सेक क्या बन जाएगा, 1, और आंसर किसके इक्वल,
π/6 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए बन जाता कि इसकी रेंज थोड़ा टिपिकल है, आपको देखना है क्या इसमें से हटाना होगा, कहां से कहां तक आपकी रेंज है। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे 135 हमने इसलिए 150 इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव था, साइन नेगेटिव नहीं था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स रूट 3 की। ठीक है, अब मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कॉट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? रूट 3 के। कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? रूट 3 के। अब ये थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? तो रेंज आपको कॉस थीटा की पता होनी चाहिए, कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई के बीच में। थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई के बीच में। अब भैया आपने ये वाला ब्रैकेट क्यों बनाया है? हमने ये वाला ब्रैकेट इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब अब कहीं पे आपको ये ब्रैकेट मिल जाए तो वहां पे क्या होता है, 0 से पाई के बीच की जो वैल्यू है उनको हम इंक्लूड करेंगे, ना कि 0 और पाई को। यानी कि 0 और पाई को छोड़ के बीच वाली वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जब आपको ये वाला ब्रैकेट दिखे। इस वाले ब्रैकेट का काम क्या होता है? इस वाले ब्रैकेट का काम ये होता है कि 0 को भी इंक्लूड करना है, पाई को भी इंक्लूड करना है और उनके बीच वाले एंगल्स को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। ठीक है, ये आपकी कॉस थीटा की रेंज होती है। ये किसकी रेंज होती है? आपकी कॉस थीटा की रेंज, कॉट थीटा की रेंज होती है आपकी। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये आपकी किसकी रेंज होती है? कॉट थीटा की रेंज होती है। ठीक है, अब देखिए रूट 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे रूट 3 की जब बात करेंगे तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू की क्या होती है? रूट 3 के इक्वल। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? रूट 3 के इक्वल होती है। और कॉट 150 डिग्री की वैल्यू किसके होती है? इक्वल होती है माइनस रूट 3 के इक्वल। ठीक है, कॉट 150 की बात करें अगर, कॉट 150 डिग्री की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है? माइनस रूट 3। पर हमें क्या वैल्यू निकालनी है? 0 से पाई के बीच वाली। 0 से पाई के बीच वाली, तो 0 से पाई के बीच 30 डिग्री भी आता है, 0 से पाई के बीच में 150 डिग्री भी आता है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अगर क्वेश्चन में -3 दिया गया होता, माइनस रूट 3 दिया गया होता तो हम 150 को इंक्लूड कर लेते, 30 को नेग्लेक्ट कर देते। क्योंकि क्वेश्चन में प्लस का पॉजिटिव का रूट 3 एंगल में दिया है तो 30 तो इंक्लूड कर लेंगे और 150 को हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 150 को हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पता चल गया है और हम इसको जरा कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो π/180 इंटू 30 डिग्री, और ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। तो ये क्या आएगा आपका? π/6। क्या आएगा? π/6। यानी कि कॉट π/6 किसके इक्वल होगा? रूट 3 के इक्वल। कॉट π/6 आपका किसके इक्वल होगा? रूट 3 के इक्वल। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कॉट इनवर्स रूट 3 के इक्वल, रूट 3 की प्लेस पे क्या लिखेंगे? कॉट π/6, कॉट π/6। और कॉट इनवर्स से कॉट आपका 1 बन जाएगा और आंसर में क्या आएगा? π/6। आंसर में क्या आएगा? π/6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। ठीक है, बस रेंज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है? कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2 किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी?
-1/√2 के इक्वल, -1/√2 के इक्वल। और थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो आप क्या जानते हैं, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। अब मैं कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं भैया, क्योंकि हमारी 0 भी वैल्यू इंक्लूड हो रही है, हमारी पाई भी वैल्यू इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो हम ये बड़ा वाला थोड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया 0 को भी इंक्लूड करेंगे, पाई को भी इंक्लूड करेंगे और उनकी बीच वाली वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे। अब जरा बात करते हैं 1/√2 की। तो cos 45 की डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 के इक्वल होती है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 के इक्वल होती है। और cos 135 की वैल्यू भी -1/√2 के इक्वल होती है। cos 135 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1/√2 के इक्वल होती है। अब किसको हम इंक्लूड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका -1/√2 एंगल में दिया गया है, और क्योंकि हमारी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में, तो 0 के पाई के बीच में 45 भी आता है, 135 भी आता है। तो आप क्या लेंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आपका एंगल में दिया होता 1/√2, तो हम किसको लेते, 45 डिग्री की। हमको क्या दिया गया है, -1/√2, तो हम किसको लेंगे, 135 डिग्री को, और हम 45 को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम 135 को किस में कन्वर्ट करते हैं, 135 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, ठीक है। कन्वर्ट कर लेते हैं, π/180 इंटू 135, ठीक है। 5 से ले जाते हैं तो 5 2 जा 10, 3 इधर, 5 7 जा 35, ठीक है। एंड 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3π/4 आएगा। क्या आएगा, 3π/4। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, cos 3π/4 किसके इक्वल होता है, -1/√2 के इक्वल। यहां से एक कंक्लूजन क्या पता चल गया हमें, कि हमारा जो दिया है cos इनवर्स -1/√2 के इक्वल क्या लिख सकते हैं, cos 3π/4, क्या लिख सकते हैं, 3π/4। और यहां से cos इनवर्स से cos आपका 1 बन जाएगा, और आंसर में क्या आएगा, 3π/4 निकल के, क्या आएगा, 3π/4 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी वे में हम सॉल्व आउट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का इस एक्सरसाइज का, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खुद से करने हैं, मेरे लिए फिलहाल आज का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2 की बात करेंगे जरा हम, ठीक है। तो cosec इनवर्स -√2 की बात करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे, लेट cosec इनवर्स -√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल। यहां से हमें कंक्लूजन में क्या पता चलेगा, cosec थीटा इज इक्वल टू -√2, cosec थीटा इज इक्वल टू -√2। अब ये थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ये आपकी क्या बताएगी, रेंज बताएगी, ये आपकी क्या बताएगी, रेंज बताएगी, जो कि आपको पता है कहां से कहां तक लाई करती है, -π/2 से +π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में, एक्सेप्ट 0 को हटा के, ठीक है। थीटा नॉट इंक्लूडेड 0, क्या लिखेंगे, थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में, और नॉट इंक्लूडेड 0, नॉट इंक्लूडेड 0, ठीक है। ये होती है हमारी cosec थीटा की रेंज। अब cosec थीटा की रेंज हमको पता चल गई है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, आपको क्या बताया, cosec 45 डिग्री की वैल्यू भी √2 के इक्वल होती है, cosec 135 डिग्री की वैल्यू भी √2 के इक्वल होती है। cosec 45 डिग्री की वैल्यू भी √2 के इक्वल होती है, cosec 135 डिग्री की वैल्यू भी √2 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, √2 के इक्वल। अब यहाँ पे तो माइनस में लगा है, यहाँ पे भी माइनस में है, लेकिन यहाँ पे ना तो हमारी वैल्यू माइनस में वैल्यू 145 पे आ रही, ना तो 135 पे आ रही। तो आपकी यहाँ पे चॉइस होगी कि आपको क्या लेना चाहिए। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, छोटी चीजें लीजिए,
45 को ले लेते हैं 45 को, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो 45 को लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 0.5/180 इंटू 45, तो ये 45 इंटू 4 टाइम जाएगा आपका, क्या निकल के आएगा π/4, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, cos x π/4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √2 के इक्वल। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, cosec इनवर्स √2 -√2 है, क्वेश्चन में -√2 है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec -π/4, ठीक है। यहाँ से π/4 cosec से cosec 1 बन जाएगा और आंसर में क्या आएगा, -π/4 निकल के आएगा। देखिए जब आपके दोनों एंगल्स पॉजिटिव वे में आपकी वैल्यू को दिखा रहे थे, ठीक है, लेकिन एंगल में आपका नेगेटिव दिया गया था, वैल्यू -√2 दिया गया था, तो आप क्या करेंगे, जो पास वाली वैल्यू है, जो पास में आ रही, थोड़ा पहले आ रही है, उसको ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो होप आपको 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। वीडियो भी, लेक्चर भी छोटा था और अच्छे से आपको समझ में भी आया। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी। अगला एक्सरसाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थोड़ा उस पर ज्यादा टाइम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।